जय माँ काली, भारत माता की जय। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल से लिख दी है तेजस ने नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तेजस ने लिख दी एक नई कहानी। भारतवासियों, आप गर्व करेंगे इस खबर को सुनकर। भारत ने अपने 13वें तेजस की उड़ान बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से भरी है। 13वें तेजस MK-1 ने अपनी उड़ान सफलतापूर्वक भरी और उसे गर्व के साथ पूरा किया। और उसमें देखा गया कि इसके अंदर सिस्टम वगैरह सही से काम कर रहा है कि कोई उसमें दिक्कत है। अब आप कहेंगे 13वें तेजस ने कैसे उड़ान भरी? अभी तक तो तीसरा ही इंजन मुश्किल से पहुंचा है। इंजन की वजह से बराबर है ये रुकी हुई थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो इसमें पहले के इंजन थे, पुराने इंजन पड़े हुए थे, और वो भी इंजन इसी कैटेगरी के थे, लेकिन उनकी क्षमता बहुत ही कम थी। वो ज़्यादा देर उड़ान नहीं भर सकते थे। लेकिन प्रोडक्शन HAL ने रोका नहीं। प्रोडक्शन शुरू रखा तेजस का, और पुराने जो इंजन थे उन्हीं से टेस्ट करते रहे अपना सफलतापूर्वक। देखिए कैसे शांति से काम हो रहा था, लेकिन पता नहीं लगा ना। अब ये पुराने इंजन जो हैं ये काम नहीं आएंगे तेजस के लिए, लेकिन इससे हम तेजस की क्षमताएं परखते जा रहे हैं। अब क्या है, जैसे जैसे नए इंजन आते जाएंगे, GE कंपनी हमें देती जाएगी, वैसे वैसे हम इंजन उसमें बदली करने शुरू कर देंगे। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक इंजन को उतारना है, दूसरा उसमें डालना है। तो भारतवासियों, ये अभिमान करने वाली बात है, गर्व करने वाली बात है। देखिए, अब इसी के साथ तेजस की जो हमारे सनातनियों के दिल में इच्छा थी, तेजस का लेटेस्ट वर्जन Mark 1 कब आएगा, अब वो शीघ्र ही सेना को सौंपा जाएगा। अगले मार्च तक कम से कम 8 विमान सौंप दिए जाएंगे, 8 विमान। और 3 साल के अंदर इसके जो 4 स्क्वाड्रन बन के तैयार हो जाएंगे। और जो हमारी कमियां आती जा रही थी, स्क्वाड्रनों के अंदर जो कमी आती जा रही थी, वो अभी कमी रुक जाएगी और उनमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी। अब इसने अपना टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है भारतवासियों, और इसका नंबर रखा गया है LA 5045। ये जो 13वां विमान उड़ा है, इसका नंबर फिर से याद करिए, LA 5045 इसका नंबर रखा गया है। और पायलट ने सभी सिस्टम को चेक किया और सफलतापूर्वक उड़ान भरकर वापस लौट आया। ये समझिए, अब हमारा तेजस रफ्तार पकड़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अब GE कंपनी जिससे 99 इंजन हमने मंगाए थे, वो इसको और थोड़ा लेट कर सकती है। लेकिन जब हमारे 8-10 विमान उड़ने लग जाएंगे तो उसको भी लगेगा नहीं भाई, अब
बहुत इंजन चाहिए भारत को, 500 600 700 के करीब इंजन चाहिए, नहीं तो हमारे को घाटा हो जाएगा। तो देखिए वो भी जल्दी से इंजन देना चालू करेगी, क्योंकि फ्रांस के साथ तो हमारा समझौता समझो लगभग हो ही चुका है, समझिए वो 61,000 करोड़ का वो हो ही चुका है। तो गर्व करिए इस बात पे। और इसके अंदर जो रडार नया रडार लगाया है गया, ऐसा रडार उच्च तकनीक का रडार, और ये दुश्मन को पीछा करने में इसको तेजस को महारत हासिल है, तेज़ी से पीछा कर सकता है और दूर रहकर ही अपने टारगेट पर हमला कर सकता है, दूर से कर सकता है। इसको नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है भारतवासियों। इसमें जो हमारे हथियार लगेंगे, जो हमारे वो भी दुनिया के बेहतरीन हथियार लगेंगे, और उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जाएगी। याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ में बन रही है, वो मिसाइल इसमें लगाई जाएगी, याद रखिए, क्योंकि उसका वज़न हल्का होगा और उसकी मारक क्षमता भी 450 किलोमीटर की होगी। और आपको पता है हमने 99 तेजस के लिए ऑर्डर दिया था, इसमें 83 जो बनेंगे सिंगल इंजन वाले बनेंगे 83, और 10 जो बनेंगे डबल इंजन वाले बनेंगे। ये इसकी उड़ान आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक सफलतापूर्वक उड़ान है। अब भारतवासियों गर्व करिए इसके ऊपर, ज़्यादा मेरे को इसमें क्या बताऊं अब। लेकिन इसी के साथ मैं कहता हूं कि ये हमारा स्वदेशी का अभिमान है, हमारे देश की शान है, हमारे देश का गर्व है तेजस, हमारे देश का आत्म सम्मान है तेजस। अब इसी के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे कावेरी इंजन का टेस्ट हो रहा है रूस के अंदर, कावेरी इंजन का, वो रूस का बहुत बड़ा, एक बार फिर से बताता हूँ, रूस का बहुत बड़ा भारी भरकम जहाज़ है जिसमें 4 इंजन लगे होते हैं, उसमें से एक इंजन हमारा कावेरी लगा हुआ है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर हम इसको तेजस में लगाएंगे तो उसकी क्षमता बढ़ सकती है, उसकी क्षमता, क्योंकि भारी विमान में एक उसका टेस्ट हो रहा है और रूस ने क्लियर कर दिया है कि ये सर्दी गर्मी बर्फ़ पहाड़ हर जगह पे ये इंजन कामयाब है। तो टेस्ट में इसकी उड़ान अब तेजस में जब लगा के देखेंगे तो और मेरे को लगता है बढ़ेगी। 49 न्यूटन टन से इसने 52 की क्षमता तक पहुंच गया है। बस हमें इसमें थोड़ा सा वज़न कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वज़न इसका कम हो गया ना तो भारतवासियों कामयाबी की मिसाल, और हम होंगे कामयाब, बिल्कुल हम होंगे कामयाब, मुझे तो भरोसा है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? और मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी मंगल कामनाएं करिए हमारे तेजस के लिए, हमारे एमका के लिए, हमारा जो 5th जनरेशन के बाद 6th अभी तक आया भी नहीं है उसके लिए गर्व करिए। सब कुछ होगा, लेकिन ये एक स्वदेशी पर अभिमान, स्वदेशी पर गर्व, ये स्वदेशी ही है हमारा तेजस MK-1A की कामयाब उड़ान। सूर्य भगवान को प्रणाम, हमारी 9 देवियों को प्रणाम, शिव शक्ति को प्रणाम। ऐसे ही देश को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहना और नौकरियों और अपने आशीर्वाद के साथ जन जन के कल्याण के साथ अपना भंडारे भी हमारे पर बरसाती रहना। माताओं भंडारे, धन दौलत भी बरसाती रहना इस देश के साथ साथ हर एक गरीब तबके से लेके अमीर तबके तक। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी टाटा बिरला जैसी है वो भी आगे बढ़ती रहें, उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी लाखों लोगों को रोज़गार देती है। भारतवासियों याद रखिए। चलिए तेजस की सफल उड़ान के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है बताइए ज़रा कमेंट करके। आपको गर्व हुआ, खुशी हुई, या इससे भी बढ़कर कुछ हुआ? चलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।
सूर्य देव की जय, नवों देवियों की जय।